आरजेडी की जब हम बात करते हैं तो बात तेजस्वी यादव की ही होती है, क्योंकि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरा गठबंधन ही उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है और इसीलिए बात सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि विरासत की भी है और भविष्य की भी है। मतलब चुनौतियां ज्यादा है, अब चैलेंज भी ज्यादा है और उन पर कितना खरा उतरेंगे तेजस्वी यादव और कितना आगे ले जा सकेंगे महागठबंधन को, ये उनके लिए भी नाक का सवाल है। तो देखिए क्या है तेजस्वी यादव के सामने इस बार चुनौतियां। जनता जिंदाबाद। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, साख का भी है, क्योंकि ये चुनाव आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सिर्फ एक और इलेक्शन नहीं बल्कि नाक का सवाल है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हार केवल हार नहीं होगी बल्कि भविष्य की राजनीति का फैसला तय करेगी। माई बहन मान योजना के तहत सरकार बनते ही, खरवास खत्म होते ही मकर संक्रांति का जो दिन आएगा, दही चूड़ा वाला दिन, उस दिन 1 साल का इकट्ठे यानी प्रति माह जो 2500 है, 14 जनवरी को 12 महीने का यानी 1 साल का इकट्ठे 30,000 रुपया अपने माताएं और बहनों के खाते में तेजस्वी डालने का काम करेगा। कभी बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व और जनाधार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लालू प्रसाद यादव की विरासत अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव के कंधों पर है, लेकिन चुनौती ये है कि क्या वो लालू की विरासत को अपनी पहचान में बदल पाएंगे। तेजस्वी यादव के सामने इस बार 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पार्टी की साख बचाना, दूसरी, वोट बैंक को एकजुट रखना और तीसरी, जंगल राज की छवि से बाहर निकलना। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। डोमिसाइल नीति को लागू करेंगे, युवा आयोग का गठन करेंगे और जितने भी हमारे नौजवान अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरेंगे नौकरी के लिए, उनका फॉर्म फीस जो है माफ किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। ये सारा काम जो है हम लोग करेंगे। पिछले चुनावों में महागठबंधन को उम्मीद थी कि युवा चेहरा और विकास के एजेंडा वोटों में तब्दील होगा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं। 2020 में 71 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला हुआ। आरजेडी को 48 सीटें मिली, जेडीयू को 21 और 2 सीटों पर किसी और की जीत हुई। वहीं बीजेपी और आरजेडी के बीच 61 सीटों पर मुकाबला हुआ। यहां बीजेपी ने बाजी मारी, बीजेपी को 38 और आरजेडी को 21 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी यादव सरकार बनाने से बहुत दूर रह गए। इस बार जेडीयू से 61 सीटों पर सीधा मुकाबला है और 51 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला। सरकार बनाने के लिए स्ट्राइक रेट तेजस्वी को हर हाल में बढ़ाना होगा। इस बार तेजस्वी जानते हैं कि अगर जनता का भरोसा नहीं जीता तो आरजेडी धीरे धीरे हाशिए पर आ सकती है। 2015 विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के लिए यह चुनाव राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा है। उनके पिता लालू यादव अब सक्रिय राजनीति में सीमित हैं। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूट चुका है और एनडीए पहले से ज्यादा संगठित है। तेजस्वी यादव एनडीए की ताकत जानते हैं, इसलिए रणनीति बदल दी। इस बार उनका फोकस जातीय समीकरण से ज्यादा युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर रोजगार, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों पर जन समर्थन जुटा लिया तो वो जंगल राज की छवि को जनराज में बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एनडीए का चुनावी नैरेटिव एकदम स्पष्ट है। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों सुशासन बनाम जंगल राज की कहानी फिर से दोहरा रहे हैं। साथियों, बेतिया ने, चंपारण ने आरजेडी कांग्रेस के जंगल राज का सबसे डरावना रूप देखा है। जंगल राज वालों ने सत्याग्रह की इस पुण्य भूमि को लठेतों और डकैतों का गढ़ बना दिया था। हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी वो कोई काम नहीं करता था, बहुत गड़बड़ था।
और आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। वहीं तेजस्वी की कोशिश है कि वो भूतकाल की राजनीति से भविष्य की उम्मीद की तरफ बढ़ें, लेकिन एनडीए की चुनौती बड़ी है और चुनावी रणभूमि कठिन। इसलिए कहा जा रहा है कि यह चुनाव आरजेडी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि यह चुनाव आने वाले कई सालों के लिए बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।